संसार में रहकर भी अलग रहने का राज। एक बार एक युवक रमण महर्षि के पास आया। उसने एक हाथ में अपने बच्चे का खिलौना पकड़ा था और दूसरे में साधु का कमंडल। वह चिल्लाया, महर्षि, यह संसार मुझे बांध रहा है। क्या मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊं? महर्षि ने उसके बच्चे के खिलौने को छुआ और पूछा, यह खिलौना किसने बनाया? युवक बोला, मैंने। महर्षि मुस्कुराए, जब तुम इसे बना रहे थे तब क्या तुम पिता थे या सर्जक? संसार को बनाओ पर उसके पीछे के सर्जक को न भूलो। एक दिन एक विद्वान ने महर्षि से पूछा, संसार को त्यागने का सही समय क्या है? महर्षि ने उसकी किताबों की ओर देखकर कहा, जब तुम यह समझ जाओ कि ये पन्ने सिर्फ कागज हैं और ज्ञान तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं। गृहस्थ धर्म रसोई से लेकर खेत तक हर कर्म है पूजा। रमण महर्षि कहते थे, भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ का हर काम उनकी आराधना है। एक किसान सुबह सुबह खेत जोतते हुए थक गया। उसने महर्षि से पूछा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? महर्षि ने उसके हल की नोक पर लगी मिट्टी को उठाकर कहा, इस मिट्टी में अनाज का बीज छिपा है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत में मोक्ष का बीज छुपा है। जब तुम मैं भूलकर कर्म करोगे तो फसल अपने आप पक जाएगी। एक गृहिणी चावल साफ करते हुए परेशान हो गई। महर्षि ने उसे एक चावल का दाना दिखाते हुए कहा, इस दाने को देखो, यह धरती, आकाश, पानी और सूरज का संगम है। तुम्हारे हाथों से गुजरने वाला हर दाना ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक माली ने पूछा, महर्षि, मैं फूलों को काटकर बेचता हूँ, क्या यह पाप नहीं? महर्षि ने उसकी टोकरी से एक गुलाब उठाकर कहा, जब तुम इसे काटते हो तो यह मुरझाता नहीं बल्कि मंदिरों और घरों में खिलता है। सेवा का हर रूप पवित्र है। एक लुहार अपनी धौंकनी से लोहा गर्म करते हुए बोला, महर्षि, मेरा यह श्रम क्या फल देगा? महर्षि ने उसकी भट्ठी की आग को निहारते हुए कहा, जैसे यह अग्नि लोहे को कुंदन बनाती है, वैसे ही तुम्हारा परिश्रम तुम्हें निखारता है। हर चोट हथौड़े की तुम्हारे अहंकार को पिघलाएगी। क्रोध और क्षमा परिवार की प्रयोगशाला। गृहस्थ जीवन में क्रोध सबसे बड़ी परीक्षा है। रमण महर्षि सिखाते थे, क्रोध को दुश्मन न समझो, वह तुम्हारे अहंकार का आईना है। एक पिता अपने बेटे की जिद से तंग आकर चिल्लाया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महर्षि ने उससे पूछा, जब तुम चिल्लाते हो तो क्या तुम्हारा बेटा सुनता है या सिर्फ डरता है? डर से मिली आज्ञा प्रेम से मिले आशीर्वाद से कमजोर होती है। एक युवक ने पत्नी से झगड़ा किया और महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने उसे 2 पत्थर दिए और कहा, इन्हें टकराओ। पत्थर टकराए, चिंगारी निकली। महर्षि बोले, झगड़ा भी ऐसा ही है, दोनों को चोट पहुंचाता है, पर प्रेम की चिंगारी से अहंकार जल जाएगा। एक बेटी ने मां से कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूं पर दिल से नहीं। महर्षि ने दोनों को एक दीपक जलाकर दिखाया और बोले, जैसे यह तेल बाती में समा जाता है वैसे ही प्रेम को स्वीकारो। बिना तेल के दीपक क्या जलेगा? एक भाई ने अपनी बहन के साथ जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद किया। महर्षि ने उन्हें एक वृक्ष की छाया में बिठाया और पूछा, क्या यह छाया तुम्हारी है या मेरी? जब तक जड़ें एक हैं, शाखाएं झगड़ेंगी क्यों? धन और त्याग गृहस्थ का संतुलन। रमण महर्षि कहते थे, धन बनाओ पर उसे अपने ऊपर हावी न होने दो। एक सेठ ने अपना सोना दिखाते हुए कहा, मैं इसका क्या करूं? महर्षि ने उससे पूछा, क्या सोना तुम्हें गर्मी देगा जब सर्दी लगेगी या भूख मिटाएगा? धन वह उपकरण है जो सेवा का मार्ग खोलता है। एक व्यापारी ने दान देने से मना कर दिया। महर्षि ने उसकी दुकान के बाहर एक भिखारी को रोटी खिलाई और बोले, तुम्हारे सामने बैठा यह भिखारी तुम्हारा ही अंश है। जब तक तुम उसे नहीं खिलाओगे
तब तक तुम्हारी थाली अधूरी है। एक धनवान ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि मेरा धन पवित्र है? महर्षि ने उसकी हथेली पर पानी डाला और कहा, जैसे यह पानी हाथ से बहकर धरती को सींचता है, वैसे ही धन बहकर समाज की प्यास बुझाए। एक युवक ने धन कमाने के लिए घर छोड़ दिया। वर्षों बाद वह खाली हाथ लौटा। महर्षि ने उससे पूछा, तुमने क्या खोया? युवक बोला, समय। महर्षि ने कहा, नहीं, तुमने वह धन खोया जो तुम्हारे परिवार की मुस्कान थी। वृद्धावस्था, जीवन का सार संक्षेप। रमण महर्षि का सूत्र, बुढ़ापा वह समय है जब शरीर थकता है पर आत्मा जवान होती है। एक बूढ़े किसान ने पूछा, अब मैं खेत नहीं जा सकता, क्या करूं? महर्षि ने उसके बैलों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बैल अब भी ताकतवर हैं, पर तुम उन्हें आराम दे रहे हो। ठीक वैसे ही अपनी आत्मा को आराम दो, वह तो अमर है। एक वृद्ध स्त्री ने महर्षि से कहा, मेरे बच्चे मुझे बोझ समझते हैं। महर्षि ने उसकी चूड़ियों की झनकार सुनकर कहा, यह आवाज उन्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारे हाथों ने उन्हें पाला है। समय आने पर वे समझ जाएंगे। एक बूढ़ा बुनकर अपना करघा छोड़कर बैठ गया। महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारी उंगलियां थक गईं, पर तुम्हारी कला अमर है। उसे नए हाथों को सिखाओ, यही तुम्हारा अमरत्व है। मृत्यु का भय, अंतिम परीक्षा। रमण महर्षि की शिक्षा, मृत्यु उस पोशाक को बदलने जैसी है जो पुरानी हो गई है। एक मरणासन्न स्त्री ने पूछा, मैं कहाँ जाऊंगी? महर्षि ने उसकी सांसों की आवाज सुनकर कहा, जैसे यह सांस अंदर बाहर जाती है, वैसे ही तुम शरीर में आती जाती हो। तुम वही हो जो सदा रहती है। एक युवक ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होगा? महर्षि ने उसे एक फूल तोड़कर दिया और बोले, इस फूल की खुशबू कहाँ गई? वही तुम्हारा सार है, जो न कभी जन्मता है न मरता है। एक डाकू ने मरते समय पूछा, मैं नरक जाऊंगा? महर्षि बोले, तुम्हारे पाप तुम्हारे विचारों का भ्रम है। जैसे बादल छटते ही सूरज निकल आता है, वैसे ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। सारांश, घर ही वह कैलाश है जहां शिव नाचते हैं। रमण महर्षि का अंतिम संदेश, तुम्हारा चूल्हा ही तुम्हारा कैलाश है। बच्चों की किलकारी ही तुम्हारा मंत्र है। पति पत्नी का प्रेम ही तुम्हारा तप है। एक बच्चे ने पूछा, महर्षि, भगवान कहाँ मिलेंगे? महर्षि ने उसके घर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें रोटी खिलाती है, वहीं वे बैठे हैं। एक साधु ने घर त्यागकर महर्षि से दीक्षा मांगी। महर्षि बोले, तुम्हारा घर छूटा, पर मन में अभी भी संसार है। जाओ, उस घर में लौटो जहां तुम्हारी सेवा की भूख है, वहीं तपस्या सफल होगी। एक कुम्हार ने पूछा, मेरे घड़े में भगवान कैसे आएंगे? महर्षि ने उसके चाक को घुमाते हुए कहा, जैसे यह मिट्टी तुम्हारे हाथों से नाचती है, वैसे ही भगवान तुम्हारे हर कर्म में नाचेंगे। समापन, जीवन की साधना। रमण महर्षि का सार, तुम्हारा घर, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा कर्म, ये सभी तुम्हारे आत्म साक्षात्कार के साधन हैं। जैसे नदी की धारा समुद्र में मिलने के लिए बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन परमात्मा से मिलन के लिए है। जो तुम्हारे पास है उसे पूर्ण मानो, जो तुम्हारे भीतर है उसे पहचानो, जो तुम्हारे बाद है उससे मत डरो, क्योंकि तुम वही हो जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।